हेलो बच्चों। आज के मॉड्यूल में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे, है ना। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना। आई कैन गारंटी कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बेटा इस मोटो से मत देखना कि हाँ ये तो एकदम बेसिक है। बेसिक जब आपका स्ट्रोंग होगा तभी हम एडवांस लेवल तक जा पाएंगे। हम लेवल धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे। हर एक बच्चे को समझ में आना जरूरी है। दूसरी बात, बोर्ड एग्जाम्स अभी बहुत पास आ रहे हैं, है ना। तो आपका जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो भी आपका स्ट्रोंग हो जाएगा, जो कोई आ सकता है मे बी, है ना। तो बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल तो हमें आना ही चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ चार्ज पास इन टाइम टी थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज। चार्ज हमें गिवन है, दैट डिपेंड्स अपॉन टाइम, है ना। हमसे क्या पूछा गया? डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ए बी एंड सी। अब देखिए ये हम पढ़ते थे डायमेंशन फॉर्मूला क्लास 11 यूनिट 1 में, ठीक है। वह हम पढ़ते थे बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। हम उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं जिनका डायमेंशंस सेम हो। चार्ज फंडामेंटल नहीं है, याद कीजिएगा आप लोग। करंट फंडामेंटल है, तो करंट के लिए मैं आई लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये मुझे कांस्टेंट गिवन है, ठीक है ना। तो चार्ज के लिए हम लिख लेंगे यहाँ आई, और टाइम के लिए लिखते हैं हम लोग टी इज इक्वल्स टू ए। टाइम के लिए बेटा टी लिखेंगे। तो यहाँ से आप ए का डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं, आई टी -1, है ना। टी का डायमेंशन जो 2 था राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे आके -2 हो जाएगा। 1 पहले से तो -1 हो जाएगा। दिस इज द डायमेंशन ऑफ ए। और बी के लिए क्या होगा भाई? बी के लिए होगा बेटा आई इंटू टी इक्वल्स टू बी। यहाँ टी रहेगा, तो बी का डायमेंशन आ जाएगा बच्चा आई, है ना। और सी का डायमेंशन क्या रहेगा? बहुत इजी है सी तो। सी का डायमेंशन हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी का डायमेंशन? आई टी। ये हमारा ए पार्ट का सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। अब क्या पूछता है? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एबीसी में गिवन है, तो चार्ज पहले लिख लेते हैं। तो चार्ज हमारा क्या बन जाएगा? एबीसी का वैल्यू पुट कर दीजिए जो भी गिवन है। 5t² प्लस 3t प्लस 1, ठीक है। पूछा क्या आपसे? फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। और बेटा इंस्टेंटेनियस करंट आपका होता है आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, है ना। डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, 5 टू जा 10t प्लस 3। और किस टाइम पे पूछा है? आई एट टी इक्वल्स टू 5 सेकेंड, दैट शुड बी 50 प्लस 3 इक्वल्स टू 53 एम्पियर। ये बच्चे आपका बी पार्ट का आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बहुत इजी है, बहुत बेसिक है, बस आपको समझना होगा एक बार स्टेटमेंट को। यह बच्चा करंट गिवन है, आई नोट का वैल्यू गिवन है, अल्फा गिवन है। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए। 10 प्लस 4t। आपसे क्या पूछा है? चार्ज। हाँ ये हमारा होता है, अभी बताया था आप लोग को ऊपर, डी क्यू बाई डी टी। तो डी क्यू आप लोग का वेरिएबल आप सेपरेट कर लीजिए, 10 प्लस 4t डी टी, है ना। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। टी का वैल्यू पुट, टी का लिमिट पुट करेंगे आप 0 टू 10 सेकेंड। दिस कम्स आउट टू बी क्यू। सो क्यू इज इक्वल्स टू 10t प्लस 2t², है ना। और ये आ जाएगा बेटा 0 टू 10। अब यह टी का आप लिमिट पुट कर देंगे यहाँ, तो दैट कम्स आउट टू बी 100 प्लस 200 कम्स आउट टू बी 300 कूलम। ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का बेटा सिंबल लिखते हैं हम लोग ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है इन ए कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 mm², that comes out to be 2 into 10 to the power -6 m², and current is 1 ampere. Resistivity is 1.7 into 10 to the power -8 ओम मीटर। तो आप लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, J इक्वल्स टू सिग्मा ई, J इज करंट डेंसिटी 1/ρ into E. So this gives E equals to I into ρ by A, 1 into 1.7 into 10 to the power -8, and the value of A is 2 into 10 to the power -6. So E will be equals to 0.85
0.85 इंटू 10⁻⁻²। आप 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा 8.5 इंटू 10⁻³ है ना, और लिखेंगे वोल्ट पर मीटर। इसको आप लिख सकते हैं 8.5, 10⁻³ के लिए बेटा मिली लिख सकते हैं, मिली वोल्ट पर मीटर। ये आप लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक वायर का बच्चे लेंथ गिवन है 2 मीटर, रेजिस्टेंस गिवन है 5 ओम, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, करंट गिवन है 10 एम्पियर। सो आप यूज़ कर सकते हैं बहुत बेसिक फॉर्मूला V इक्वल्स टू IR, और V होता है E इंटू L। ठीक है बेटा, तो आप लोग को यहाँ से E फाइंड आउट करना है, तो वो बनेगा IR बाय L। सो E कम्स आउट टू बी I10 R5 L2। सो दिस कम्स आउट टू बी 25 वोल्ट पर मीटर। दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम N/T का वैल्यू आपको गिवन है 2 इंटू 10⁻16। ठीक है, व्हाट इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट आपसे पूछा है, तो आई आप जानते हैं Q/T, क्लास 10th में आप पढ़े हुए हैं, ये भी पढ़ते थे हम लोग N/T। तो वैल्यू पुट कर देंगे, N/T की जगह लिखेंगे 2 इंटू 10⁻16 और E की जगह लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। दिस कम्स आउट टू बी 3.2 इंटू 10⁻⁻3 एम्पियर, या आप क्या लिख सकते हैं 3.2 मिली एम्पियर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करंट हमें गिवन है माइक्रो एम्पियर में, 2 माइक्रो एम्पियर मीन्स 2 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर्स, और टाइम आप लोग को गिवन है बेटा 5 मिनट्स, एंड दिस कम्स आउट टू बी 300 seconds. So we can find out the charge by using the formula Q equals to IT 2 into 10⁻⁻6 into 300. So this comes out to be 6 into 10⁻⁻4 coulomb. This will be our answer. ठीक है बेटा, तो आज के वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, और बेटा लाइक और कमेंट करना नहीं भूलें। ठीक है, अगर आपको अच्छा समझ में आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।